हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग। करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। बीच में हम थोड़ा करियर के लिए भी देखेंगे, करियर प्लस लव लाइफ के लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे कि मेरे व्यूअर्स जो है किस प्रेजेंट सिचुएशन में हैं, कि उनकी मनस्थिति क्या है, क्या चाहते हैं वो, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, किस मनस्थिति में वो हैं और क्या चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, देखिए यहाँ पे ना पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया पहला, जो मुझे ये बताता है कि किसी ना किसी आपको ना एक जैसे एक भरम सा हो गया है। मतलब आपको एक जैसे शक हो रहा है, इस टाइप की आप फीलिंग में लग रहे हो, ठीक है। मतलब एक जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ की खोज करना, इस टाइप से आप, या तो आपको अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा एक शक हो रहा है, ठीक है, और उसकी तरफ जो है आपका अट्रैक्शन भी बढ़ बढ़ रहा है। मतलब हो सकता है इसी वजह से ही है, उस इनसिक्योरिटी के चलते जो है आपको जो है, मतलब एक जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को खोजना। तो आप ये पता लगाना चाह रहे हैं कि ये इंसान जो है किस एनर्जी में है, मतलब क्या चाहता है आखिर इस रिश्ते को लेके। क्योंकि होस्ट देखो, ये कनेक्शन है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। देखो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और अगर हम प्रेजेंट में इस इंसान की देखें एनर्जी, तो ये आपको मिस कर रहा है। अब आप चाहे जो मर्जी सोचें, आप ये सोच रहे हैं कि कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं है, या ये जैसे एक होता है ना कि एक इमेच्योरिटी दिखाना, जो इसका पास्ट में भी नेचर रहा है, तो ये फिर ऐसा तो नहीं कर रहा दोबारा, इस टाइप से सोचना, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो कोई ऐसा इंसान नहीं है कि ये जैसे कहते हैं ना कि मतलब डिसीज़न जो है, इसका डिसीज़न मेकिंग चाहे थोड़ी लेट होता है, लेकिन ये डिसीज़न जो है पुख्ता ही लेता है, ठीक है। अभी ये आपको लेके जगल कर रहा है, अभी ये आपको लेके कि आपकी तरफ ये कदम बढ़ाए। हो सकता है आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट हुआ तो इसकी अपनी लाइफ में, जो मुझे मेन ज़्यादा जो ये दिख रहा है कि इसकी अपनी लाइफ में कोई झगड़ा चल रहा है, कोई काफ़ी झगड़ा भी हो सकता है। ये इसके दिमाग की टेंशन्स भी हैं जो इसकी फैमिली में चल रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इसकी फैमिली में जो है कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से ये इनडिसाइसिव है आपको लेकर, लेकिन पैशन आपकी तरफ पूरा है, आपको याद कर रहा है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है इस टाइम के दौरान इसने अपने गार्ड्स भी अप करे हुए हैं, आपसे सही तरह बात नहीं हो रही इस इंसान की। 6 ऑफ सॉर्ड, देखिए आप चाहते हैं कि इस इंसान से आपकी बात हो और आप थोड़ी एक हारमनी फील करें, जो आप काफ़ी टाइम से मिस कर रहे हैं इस रिश्ते में। एक सुख, एक बात करना, एक एक कहते हैं ना एक फीलिंग एक्सचेंज करना, सौरों से निकलना चाह रहे हैं, जो आप ये इस नो कांटेक्ट या काफ़ी टाइम से जो आपकी इस रिश्ते में जद्दोजहद चल रही है, उससे आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब आप चाह रहे हैं कि चीज़, ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये चेंज हो सकता है आप भी इन दिनों बहुत ज़्यादा इस इंसान को मिस कर रहे हैं और ये भी आपको बहुत मिस कर रहा है, आपके लिए काफ़ी फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है इसको। लवर्स का कार्ड देखिए, ये आपका ट्विन फ्लेम का या लवर्स, देखो प्यार दोनों तरफ है और रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है। देखिए आपने गुस्से में आके इसको कोई ऐसी बात कही है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपने गुस्से में आकर इसको कोई ऐसी बात कही है कि इसको ना वो दिल पे लग गई है, उस हिसाब से अब ये रिलेशनशिप को आगे सोच रहा है, जो आपने इसको बोला है या कहा है, जो या फिर आप जो शो कर रहे हो, जो आप इसके सामने जिस टाइप से अपना नेचर जो शो कर रहे हो, तो ये अपनी जैसे अजम्पशन लगाता है ना इंसान, ज्यूम करता है कि जो है अब आपने इसको धोखा दे दिया है,
या आप जो हो, मतलब इस टाइप से मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स का पार्टनर उनको लेके क्या सोच रहा है, मेरे व्यूअर्स का पार्टनर उनको लेके क्या सोच रहा है। 3 ऑफ कप्स, देखिए आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का सोच रहा है, देखिए 3 ऑफ कप्स। और साथ के साथ इस इंसान को लग रहा है कि कहीं आपने इसको थर्ड पार्टी में तो नहीं डाल दिया, इस वजह से ये बहुत, मतलब दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा दुखी है ये इंसान। हो सकता है बीमार भी हो, लेकिन आपके रवैये से ज़्यादा दुखी है। या तो आपने इसको एकदम से जैसे कट थ्रोट होकर कोई बात ऐसी कही है, प्रेजेंट सिचुएशन में मेन बात का आ रहा है कि आपने कुछ ऐसा कहा है जिस वजह से इसको बड़ा एक, जैसे कहते हैं ना, ये एक दुख हुआ है। मतलब कहने का मतलब उसको लग रहा है कि शायद मैं ही किसी ना किसी तरह से कम हूँ, या इस रिश्ते में मैं एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सका, या मैं इसके साथ जो है एक फेयर नहीं कर सका, या मैं इतना नहीं कर सकता। इस वजह से जो है मेरा पार्टनर जो है मेरे से, मतलब कहने का मतलब जो भी आपने एक कार्ड्स अप किए हैं या दूरी बनाई है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का आया, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 पहले भी 3 का नंबर आया, मून का कार्ड भी आया, प्रोमिनेंट है। देखो थर्ड पार्टी तो है आप दोनों के बीच में, तभी यहाँ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये थर्ड पार्टी जो है अगर ये मैरिड है तो इसकी लाइफ में इसकी जो मेन मेल है, या जो भी है, मेल है या फीमेल है, जो भी है इसकी लाइफ में, वो भी एक थर्ड पार्टी की तरह आपको लगती है, ठीक है। या कुछ लोगों के केस में, 50% लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी लाइफ में ना, जैसे कोई घर में कोई शादी है या इस टाइप का कोई फंक्शन है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। एस ऑफ सॉर्ड, ओके। देखिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, इस इंसान का आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, या आप ही एकदम भाव विभोर होकर इसको जो है कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बातचीत मुझे नज़र आ रही है कि आप इस इंसान के थॉट में चल रहे हो, मतलब 24/7 आवर्स ये इंसान आपको सोच रहा है, और सोचे बिना रह नहीं पा रहा है। मिसिंग एनर्जी, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, और साथ में ये दिखा रहा है कि ये इंसान ट्रैप्ड है कहीं ना कहीं, ये किसी सिचुएशन में या किसी इंसान में, सिचुएशन में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपका पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक है। ये देखो ना इधर से, और इससे ज़्यादा क्या होगा, 10 ऑफ स्वॉर्ड आ गया, इधर 8 ऑफ स्वॉर्ड आ गया। कितने स्वॉर्ड हैं, मतलब कितने जो हैं, जैसे कहते हैं नहीं, एक मुझे यहाँ स्पेल एनर्जी, कोई स्पेल कोई रोक रहा है, कोई ऐसे इस टाइप की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, कोई रोक रहा है कोई इसको आप तक आने के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। जो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड आया है, ये मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, उन्होंने ये खुद जो दीवारें खड़ी की हैं, जो ये नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, या बात नहीं हो रही है और बात करना चाह रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे तक रीच नहीं कर पा रहे। क्या चीज़ है ये, ओके। देखिए कहीं ना कहीं जो है, जैसा कि ये आपका डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड है, कोई ना कोई आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से लेसन है। कहते हैं ना, हम लोग जितने भी ये डिवाइन कनेक्शन है, ये हमें मिलते हैं ताकि हम लेसन ले सकें। लेसन मतलब क्या है कि एक जैसे खुद पे काम करें, और खुद से जुड़ी जो चीज़ें हैं हम उन पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, जो प्रायोरिटी पे है। कहीं ना कोई अभी आपका जो है इस डिवाइन जर्नी में जो कोई लेसन है वो रह रहा है। मे भी हो सकता है इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है, भगवान जो है इसको या आपको इस जर्नी को कंप्लीट कराने में जो एक सेल्फ वर्क कह लो, या फिर एक जैसे कह लो ना कि जब तक हम किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, छोड़ते मतलब क्या है, जैसे किसी चीज़ को छोड़ते नहीं है ना जब तक, तब तक डिसीज़न नहीं हो पाता। मतलब जब तक हम पकड़ के रखते हैं ना किसी चीज़ को, चाहे वो अपने सोच में रखें चाहे वैसे रखें, फ्री नहीं छोड़ पाते। तो अभी कहीं ना कहीं आप लोग अभी भी जो है स्टक हो अपनी सिचुएशन में, स्टक में नहीं मतलब हमेशा सोचते हो, सोच यहाँ बहुत नज़र आ रही है। स्वॉर्ड देखो ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, लड़ाई झगड़ा हुआ है, काफ़ी पेन में नज़र आ रहा है, आप भी नज़र आ रहे हो, ये इंसान भी नज़र आ रहा है। मतलब एक कट थ्रोट किसी ने किसी को कुछ कहा है, जिस वजह से यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं आपस में।
बहुत, चाहे उन लड़ाई झगड़ों के कारण ही आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिसिंग एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स किस लिए आया है? ओके, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया द वर्ड के कार्ड ने। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है, एक लाइफ नहीं मतलब इस इंसान के साथ आपका जो एक रीयूनियन कह लो, जो नो कांटेक्ट में उनका रीयूनियन, या फिर जो भी आपकी बातचीत या जो भी आपका जो एक रिश्ता है वो अच्छा हो जाए, तो ये आपके करने से नहीं होगा, ये खुद ही होगा, क्योंकि द वर्ड का कार्ड है। द वर्ड का कार्ड यही दिखाता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कहते हैं ना वक्त वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था ना आज करियर का भी देखेंगे, तो ये तो आपकी लव लाइफ है। अब मैं उनमें देख लेती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन ये इंसान का क्या होगा। मैं एक बार देख लेती हूँ दोबारा से। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनके पार्टनर का। मुझे गाइड करें कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनके पार्टनर का। नेक्स्ट एक्शन, ओके, देखिए नेक्स्ट एक्शन अगर मैं देखूं तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, आपको जैसे किसी ना किसी वे में, जैसे छोटा सा एक मैसेज ही दे दिया, या आपके मैसेज पे कोई ना कोई अपनी बात कह दी, किसी ना किसी तरह का छोटा जेस्चर शो कर सकता है, चाहे वो कॉल के रूप में, मैसेज के रूप में, या फिर किसी ना किसी वे में आपको एक शो करना कि वो आप भी आज भी आपको ही मिस कर रहा है, आज भी आपको याद कर रहा है किसी ना किसी सिचुएशन में। चाहे वो कोई एक तरह से आपको कोई वो भी आ सकता है, विज़न या कोई सपना आ सकता है कि ये इंसान इनडायरेक्ट वे में आपको बताना चाहे। देखिए फिर से डेविल, मैंने कहा ना आपको अलग किया गया है, यहाँ डेविलिश एनर्जी, पहले भी 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया, मतलब इस इंसान को फोर्सफुली आपसे अलग किया जा रहा है यहाँ पे। और मैं कुछ लोगों के केसेस में ऐसे भी देख रही हूँ कि उनके ऊपर कोई स्पेल मैजिक किए जा रहे हैं, स्पेल मैजिक स्पेशली उनको पाने के लिए। मे भी हो सकता है अगर आप किसी के साथ प्यार में है, लेकिन कोई इंसान आपको लेके प्यार में है, ये कोई थर्ड भी हो सकता है जो शायद आपको ना पता हो, आपके ऊपर क्रश करता हो, या आपका कोई एक्स हो सकता है जो आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल, ताकि वो दोबारा से आपको अपनी लाइफ में ले। भगवान जी ऐसा क्यों है, क्यों वो इनको दोबारा से जो है अपनी लाइफ में जो है चाह रहा है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो उनको दोबारा से उनको पाना चाह रहा है और उनके ऊपर स्पेल करा रहा है, वो कौन है? 3 ऑफ कप्स, ये वो इंसान है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला था पहले। ये 50% लोगों से, आप अपने हिसाब से ले लेना, आप सबका एक्स नहीं होगा तो ठीक है, ये मत सब अपने ऊपर वो कर लेना। जो मुझे मैसेज मिला मैंने बोल दिया। तो आपका कोई ना कोई एक्स है जो फिर से आपको चाहता है कि आप उसकी लाइफ में आएँ, क्योंकि इस बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। इस इंसान को आपकी वैल्यू जो है डिवाइन ने या बिल्कुल पक्की तरह जो है इसको मज़े चखा दी हैं। तो अब ये इंसान आपको रीच करने की आप कोई इच्छुक नहीं नज़र आ रहे इसको अपनी लाइफ में लेने के, क्योंकि आप इसको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में नज़र आ रहे हो कि मैंने अगर छोटा सा प्रपोज़ल भी भेजा या छोटी सी बात भी करी, या तो आप बात ही नहीं करोगे या फिर बात करोगे तो लड़ाई होएगी। ये सिग्निफिकेंट है, कुछ ही लोगों के लिए होगा जिनका कोई एक्स रहा है, और रीसेंट एक्स है, ज़्यादा पुराना भी एक्स नहीं है। ठीक है, चलिए द फूल का कार्ड देखिए। जो लोग एक न्यू बिगिनिंग का वेट करें कि उनकी लाइफ में एक, कुछ लोग हैं जो सिंगल्स हैं लेकिन चाह रहे हैं उनकी लाइफ में मतलब पॉसिबिलिटीज़ आएँ कि जो वो चाह रहे हैं वो पूरी हों। ठीक है ना, वो तो हर कोई चाहता है कि हमारी चाह पूरी हो, लेकिन यहाँ पे स्पेशली एक लाइफ को सेटल करने की एक बिगिनिंग चाह रहा है कोई यहाँ पे ना, मतलब उसको लगता है कि ऑलरेडी जो है एक रिश्ते में, एक शादी में बहुत देरी हो चुकी है, बहुत देरी हो चुकी है। तो जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो ज़रूर कोई ना कोई इंसान आपको अप्रोच करना चाह रहा है। ये आपके पास से भी हो सकता है, ये न्यू भी कोई हो सकता है जो आपको आपके दिल ही दिल में आपके लिए इमोशनल फीलिंग रखता है और आपको चाहता है कि वो फीलिंग आपके आगे रखे। तो अगर आपको कोई ऐसा न्यू प्रपोज़ल भी आ रहा है तो वो इंसान जेन्युइन है और जेन्युइनली आपके लिए इमोशन फील कर रहा है, तभी आपकी तरफ आ रहा है, जिनके साथ ऐसा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। नेक्स्ट एक्शन
नेक्स्ट सेक्शन तो मैंने बता दिया खैर आपको, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स आया ना कि छोटा जेस्चर आपको कोई शो कर सकता है किसी ना किसी तरह। भगवान जी बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, अब हम करियर के लिए देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के करियर में क्या जो है, करियर में, करियर वाइज प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के करियर में कोई गुड न्यूज़ या फिर कोई जॉब चेंज या कुछ भी ऐसा मुझे बताइए क्या आ रहा है इनकी लाइफ में। देखिए करियर में जो मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक बेटर फ्यूचर, एक न्यू बिगनिंग, जो शायद आपको लग रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आज की डेट में कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है करियर में, मतलब आप कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हो। आपको लग रहा है जैसे मान लो आपकी ऑफिस में बॉस से नहीं बन रही या अपने कलीग से नहीं बन रही, कुछ ऐसा आपके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आपके करियर में या तो आपकी कोई न्यू जॉब लग सकती है या कुछ लोगों की जॉब छूट सकती है, मैं ये देख रही हूँ। मतलब एक मतलब एक तरह से आपको जो डिवाइन है वो सेटल करने की कोशिश कर रही है कि फाइनेंशियली आप लोग बहुत ज़्यादा सेटल होने वाले हैं, ठीक है। करियर में आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब सेटल होंगे, चाहे आपकी यही वाली जो जॉब है यही स्टेबल हो, ठीक है, या फिर आपको कोई न्यू जॉब। कुछ लोगों के लिए दो अलग अलग मुझे सिनेरियो दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये जॉब जो है स्टेबल होने लगी है, स्टेबल कहने का इन द सेंस कि आपको कोई आपकी पोस्ट बढ़ सकती है, ऐसा कुछ न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। या फिर आपका जो काफ़ी टाइम से जो आपके जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे कुछ अच्छा, मतलब आपको हर्ट हो रहा था, एक्चुअली आप हर्ट हो रहे थे कुछ चीज़ों से ना, जैसे कुछ जैसे क्या वो क्या किया जाता है, एक कंपैरिजन किया जाता है, या आप लोगों को कुछ जो जो जिस लायक आप हैं आपको उस चीज़ का रिवार्ड नहीं मिल रहा है, इस वजह से आप मुझे दुखी दुखी नज़र, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स आया है। और लेकिन वो आपका जो दुख है वो जल्दी ही दूर होने वाला है। मतलब करियर में आपको एक रिकग्निशन या फिर न्यू जॉब, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था जो नीचे गिर गया है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स भी एक न्यू बिगिनिंग को ही दिखाता है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। लेकिन आपको कोई गलती नहीं करनी है, आपको बड़ा सोच समझ के जो है ये जॉब चेंज करनी है जो नहीं आएगी। और प्लीज़ डिवाइन और गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के करियर में, करियर से रिलेटेड देख लो। पहले यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स गिरा और एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया। मतलब अगर आपकी कोई जॉब छूटी भी है, जॉब मतलब करियर या जहाँ पे भी आप थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि वहाँ पे अच्छा नहीं चल रहा, तो ये कहीं ना कहीं आपके एक जैसे कहते हैं ना, एक जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि रात आने से पहले जो है, सॉरी, सवेर आने से पहले घनघोर हो जाता है, अंधेरा, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो शायद ये वही सिचुएशन है कि आपकी लाइफ में भगवान एक पैशनेट जो है स्टेबिलिटी, जिसके लिए जिसमें आप एक सेटिस्फाई हो जाएं कि वो वाली सक्सेस देना चाह रहा है, और जिस वजह से अभी आपको एक कोई टावर मोमेंट फेस करना पड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब अभी आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा चैनल हो रहा है कि उनकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आया, मतलब इतने डिस्टर्ब हैं वो, जैसे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, चीज़ें बिगड़ी हैं जिससे उनको लग रहा है कि शायद वो मतलब अपनी लाइफ में एक डे रूटीन में भी नहीं आ पा रहे। मतलब जैसे सुबह उठते हैं और चिंताएं, टेंशन, ऐसे इस टाइप से एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको भगवान जो है एक गुड लक आपकी लाइफ में ला रहा है, एक कुल गिव एंड टेक आ रहा है आपकी लाइफ में। आपने जो आज तक गिविंग जो अच्छा जो किया है उसका रिवार्ड, नेक्स्ट कार्ड सन का था, ये देख लो। तो मतलब एक जो आपको एक भगवान बुलंदियों की तरफ लेके जा रहा है। तो आप जो है अगर कुछ भी ब्रेक थ्रू आया, चाहे रिश्तों में आया है, चाहे यहाँ आपके करियर में आया है, आप उसको अपना एक सौभाग्य सोचें, ना कि दुर्भाग्य सोचें। जैसे एक होता है ना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इस टाइप की एनर्जी में रहें। और आप इन दिनों काफ़ी मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, तो अपना जो है कुछ भी गलत मुंह से मत निकालें, कुछ भी जो आप नहीं चाहते वो आप मुंह से मत निकालें। देखिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड नहीं आया, लेकिन मुझे यहाँ मैजिशियन की एनर्जी महसूस हो रही है कि आपके ऊपर डिवाइन एंसेस्टर्स की बड़ी कृपा है। तो आप प्लीज़ अपने लिए कुछ भी गलत मत बोलें, और हो सके तो आप जो है वाटर मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है उसको अपनाएं, अपनी इच्छाएं पानी में बोलें,
ठीक है, और फिर उस पानी को पी लें, जो भी आप चाहते हैं उसको प्रेजेंट में बोलें, तो ये काफ़ी काम करेगा। ठीक है, और बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कुछ। चलो अब हम गाइडेंस लेते हैं, जो आ गया करियर में भी, प्यार में भी गाइडेंस। ओके, गाइडेंस ये है आपके लिए कि आप खुद को ना दोषी ठहरा रहे हो कि ये ऐसा हुआ, शायद मेरे पास पैसा कम था इसलिए ऐसा हुआ, शायद मतलब मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मेरा पार्टनर मुझे ऐसे कर रहा है, शायद मैं उतनी फाइनेंशियली नहीं हूँ, या फिर जॉब में आपको ऐसा लग रहा है, आपके करियर में आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे पास भी इतना पैसा होता। मतलब एक पैसा पैसा पैसा, यहाँ पेंटिकल्स आए हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपको कम नज़र आ रहा है, आप खुद को कम करें। मतलब एक जैसे होता है ना कि खुद को आपको लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट किए हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको एक रिजल्ट्स आप नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो है एस ऑफ वॉन्ड्स है, आपका रिजल्ट जो है बहुत बेटर आपको भगवान देगा। तो आपने उस एनर्जी में नहीं रहना है कि ऐसा है मेरा तो मुझे ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं सोचें। अपने आप को कभी भी नीचा ना दिखाएं अपनी नज़रों में, एटलीस्ट अपनी नज़रों में। दूसरों की नज़रों में आप क्या हैं ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपनी नज़रों में अपनी जो डिग्निटी है उसको अप रखें, बिलो नहीं करें। ठीक है, आप उसको ऐसे इस टाइप से लेके जाएं कि नहीं, अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली है तो ये मेरे लिए वर्दी नहीं होगी, इसलिए नहीं मिली है। ये नहीं सोचना कि ये इसलिए नहीं मिली क्योंकि शायद मेरे में ही कोई कमी थी, या सिचुएशन में कोई कमी थी, या फिर मेरी मॉनेटरी कंडीशन, मैं फाइनेंशियली डाउन हूँ इसलिए, या ये चीज़ मत सोचें। ये सोचें कि भगवान ये चीज़ मुझे नहीं मिली है, या फिर मेरी लाइफ में अगर ये डिज़ास्टर आया है या एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक टावर मोमेंट आया है, तो ये कहीं ना कहीं जो है मेरे लिए अच्छा ही है, अच्छे के लिए है, अच्छे फ्यूचर के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोए रहते हैं, हम रेस्ट जोन में होते हैं। ठीक है, लेकिन कुदरत हमें जगाती है और हम नहीं जागते हैं, लेकिन कई बार फिर वो हमें जो है कुछ ऐसे जेस्चर, जैसे वो बच्चा कहना नहीं मानता तो माँ एक लगाती है ना, तो बिल्कुल उसी तरह डिवाइन है। तो कई चीज़ें हम मान लो रिश्ते में हम, लेकिन सेल्फ वर्क नहीं कर रहे, उसी के लिए सोची जा रहे हैं, उसी के लिए टैरो रीडिंग लिए जा रहे हैं, उसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो भगवान कहता है ले तू पीछे ही पड़ा रहा है और मैं और चीज़ दूर करता जाता हूँ। तो जब तक आप उस चीज़ को सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत से लोग कहते हैं कि मैम आप बताते नहीं कि पर्सनल रीडिंग, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर देती हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ चाहते हैं, आपको लगता है कि मैम मुझे बता पाएगी। देखो, पत्थर पे लकीर कुछ भी नहीं होता। टैरो रीडिंग भी एक एनर्जी पिक करते हैं, जिसका बिलीव है उसकी सच हो जाती है, जिसका बिलीव नहीं है या कहीं कुछ जो लेसन्स हैं उसने नहीं लिए हैं तो नहीं भी होती है। ठीक है, तो ये आपके बिलीव सिस्टम पे डिपेंड है, ये कोई वो नहीं है कि आपको मैं किसी तरह से कहूँ कि आप ये लें, आप वो लें, आप हीलिंग करवाएं, आप पर्सनल रीडिंग लें, वो बिल्कुल आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड है। चाहे आप किसी से कराएं, कुछ भी कराएं, खुश रहें, बस कोशिश करें खुद को खुश रखें, और जिस सिचुएशन में भी है एटलीस्ट जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहें। और जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही तो वो डिवाइन का प्लान है, ये सोचें कि वो ऊपर वाला हमारा गलत नहीं कर सकता। जो दुनिया में है वो हमारा गलत कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि यहाँ एनर्जी मुझे बार बार टावर मोमेंट, लड़ाइयाँ, झगड़े, आर्गूमेंट्स जो भी आपकी लाइफ में हुए हैं, चाहे वो लव लाइफ चाहे करियर लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं किसी बेटर के लिए हुए हैं, कुछ अच्छे के लिए हुए हैं। तो ओके, ऑल द बेस्ट, ख्याल रखें अपना। आप कहोगे ये मैम ने क्या तिल सा लगा लिया, ये ना मेरे वो थी, जैसे एक छोटा सा वो हो रहा था, तो उस वजह से ना वो यहाँ से ब्लड सा निकल रहा है, मैंने यहाँ से थोड़ा सा उसको खींच दिया, तो इस वजह से। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें। यू आर प्रीशियस। जब तक आप अपने आप को प्रीशियस नहीं मानेंगे, प्रीशियस मानना क्या होता है, देखो कहते हैं ना, हम भगवान को जानते हैं, हम भगवान को, हमने गीता पढ़ी, हमने रामायण पढ़ी, हमने कुरान पढ़ी, हमने बाइबल पढ़ी। अरे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसको अपने जीवन में अप्लाई करो, एप्लीकेबल करो। ठीक है ना, कुछ ना कुछ उसमें उसके ज्ञान को समझो कि ये प्लान जो है ना, जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, ये ऑलरेडी पहले से प्लान है, और ये आपके बेटर के लिए है, मतलब बेटर हो, आपकी सिचुएशन को अच्छा करने के लिए है। तो इसको खुश रहे। ओके, बाय बाय।